हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और ये लेट नाइट चांद रात में ही जो है वो मैंने सवैयाँ तैयार कर ली थी। और इसकी कंप्लीट रेसिपी मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर जो है मैंने अपलोड कर दी है, उधर से जाके देख ले। और जनाब मेरी तरफ से सबको बड़ी ईद और नमकीन ईद, ईद उल अज़हा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और सबको खुशियाँ और जो है वो अपनी रहमतों से नवाजे। और जनाब ये आप जैसे देख रहे हैं चांद रात जो है मैंने बना लिया था। और फर्स्ट डे जो है ये हमने जाना था। और पहले दिन बड़े मामू की तरफ कुर्बानी थी, तो उनके लिए जो है ये स्वीट्स लेने रुकी थी मैं। और फिर जो है वो बेशक नमकीन ईद है, लेकिन कोई भी इवेंट किसी भी टाइप का मीठे के बगैर अधूरा होता है। और जनाब जिसने जो है वो हम जैसे मासूम लोगों ने जो है वो ये मटन शटन और ये कुर्बानी नहीं खानी, उनके लिए चिकन बना था। और जो है ये बड़े मामू की तरफ जो है हमारा खाना था, कलेजी और जिस पे फातिहा देते हैं वो बनाया था, और गोश्त बनाया था, और लेमन वाला चिकन। ये जो है भाभीयों ने ये बनाया था, तैयार किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा। सुबह ही जो है अर्ली मॉर्निंग जो है वो उन्होंने बुला लिया था, क्योंकि हम लोग जो है ना सब मिलके कहीं पे भी हो, हम लोग जो है वो इकट्ठे ही सब सारे फैमिलीज़, इधर से भी मामू की फैमिलीज़ भी, सारे कज़न्स और सारे एक साथ ही जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और जो है वो फिर घर आ गए थे, और हमने अपने घर में भी जो की थी वो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी और सबके हिस्से विस्से निकाले थे। और जो है इस तरह से सारों को जो है वो पैक करके तो अल्हम्दुलिल्लाह से सबको दे दिए। ये मैंने ना 3 दिन का व्लॉग इकट्ठा बना दिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था अपने घर का भी बनाने का, और फिर पहले दिन हम लोग मामू की तरफ चले गए। अब ये ईद का दूसरा दिन है, और ये हम लोग अपने आबाई घर में गए थे, नानों के जो है घर में। और ये छोटे मामू ने कुर्बानी की थी। अब ऑलमोस्ट जो है हम सब इकट्ठे ही एक जगह पे कुर्बानी करते हैं, लेकिन इस बार जो है इस तरह से हुआ कि बड़े मामू ने फर्स्ट डे ही करनी थी, तो बड़े मामू की तरफ हम लोग पहले चले गए थे। फिर ये जो है आके फिर शाम में अपने घर की, फिर उसके बाद जो है हमारा बाई घर है, वहाँ पे जो है ये छोटे मामू ने की थी। और ये ईद का दूसरा दिन था, और सुबह नाश्ता जो है हम लोगों ने वहाँ पे जाके किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो है कुर्बान हुए। और इस दफ़ा मैंने बड़े डर डर के, क्योंकि जो है ना आपको पता है कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ बहुत टफ़ हैं, और जो है वो दिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैंने जो है ना वो बहुत मुख्तसर सा जो है ना वो इस तरह से खून खराबा और ये चीज़ ना हो, तो वो जो है मैंने वो नहीं दिखानी थी। और इस वजह से जो है ना 3 दिन का इकट्ठा ही मैंने सारा मिक्सअप करके वो बना दिया। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, छोटे मामू, मेरे कज़न और मामू, हम लोग कहीं पे पिछले साल भी आपको जैसे पता है ना, हम लोग कसाब को नहीं बुलाते। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू से ही हमारी जो है ना वो चलता आ रहा है कि हम लोग खुद कुर्बान करते हैं और ख़ुद ही ज़िबा वगैरह भी करते हैं। और ये मामू जो है वो गोश्त बना रहे थे और साथ कज़न बना रहा था। और जो है वो एक तो जो है जो है ईद पे कसाईयों के एटीट्यूड और जो स्टाइल ही अलग होते हैं, और उनके पास टाइम भी नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई जो है ना वो सीन ही नहीं होता कि हम लोगों को जो है ना वो कसाईयों का वेट करना पड़े या कुछ उनके नखरे अवश्य बर्दाश्त करने पड़े। जो है घर पे ही सारा कुछ होता है, तो जो है वो घर पे ही हम अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ कर लेते हैं कि ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ जी। फिर माशाल्लाह से 4 फैमिलियाँ इकट्ठी हुई थी, और जो है वो कुर्बानी करने के बाद जो है आपको पता है जिस तरह से डेफिनेटली हर साल होता है, और हर घर में एक जैसा ही होता है
कलेजी और फिफरे पे जो है और दिल विल ये वो जो सारा कुछ डाल के जो फातिहा के लिए निकलता है और जो बनता है, तो वो बना लिया था कलेजी फिफरा। और ये अभी नमकीन गोश्त बना रहे थे और खाला ने रख दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया माशाल्लाह से हमारी 4 फैमिलीज थी। हम लोग थे और 3 मामू की फैमिलीज थी और भी बहुत से गेस्ट थे। तो फिर इकट्ठा ही जो है ना ये दोपहर का लंच जो है वो रेडी कर रहे थे और सारा रख दिया था। और माशाल्लाह बड़े बड़े पतीले पकते हैं। हम लोग एक तो ना कसाई को जो है वो बुलाते चलाते हैं और ना ही हम केटरिंग करवाते हैं। केटरिंग भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खुद की होती है और जो है बाकी चीज़ें भी सब। और ये नमकीन गोश्त तैयार होने के लिए जो है ना ये कहते हैं जी कुर्बानी का गोश्त खुद ही पानी छोड़ देता है। वो डेफिनेटली इसी तरह हुआ इसके साथ, और कोई पानी ऐड नहीं किया था। उसी की जो है फैट में और इसी के गोश्त में मीट में जो है पानी है वो ही आया था। और जो है वो रेसिपी पूरी अगर आपको चाहिए होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी दोबारा से। और फिर जनाब दोपहर में जो है खाना शाना खाने के बाद मैंगो पार्टी चल पड़ी थी। और सब ने जो है आज के दिन ना वेजिटेबल मिल रही थी ना फ्रूट मिल रहे थे। इतना जो है उनका एटीट्यूड हुआ था कि कहीं से भी नहीं। फिर ये ढूंढ ढूंढ के जो है हम लोग मैंगो शेंगो लेके आए। जनाब अनवर रटोर लेके आए थे हम जो है स्पेशली। और फिर हमने चिल विल करके खूब इंजॉय किया आम्बों के साथ। और ये जनाब मामू लेके आए थे, बड़े वाले मामू लेके आए थे, मुमानी लेके आई थी मीठे के तौर पे। मैंने आपको क्या बोला है नमकीन ईद, लेकिन मीठे का बगैर तो अधूरी है ना। तो जब तक मीठा ना चले तो कुछ नहीं होता। और ये जनाब रात को जो है ये रात का खाना बनाया था। और अब अभी तो यही चीज़ें चल रही हैं, सुबह हो दोपहर हो शाम हो गोश्त गोश्त गोश्त। लेकिन मैं, मेरी कज़न और मेरे बड़े भाई जो हैं वो गोश्त नहीं खाते। हम लोग कंप्लीट वेजिटेरियन है। इस वजह से हम लोगों को तो बहुत मसला हुआ और हमारे लिए अलग से ही जो है वो वेजिटेबल और चिकन्स वगैरह बनाए हुए थे। और जनाब रात का खाना शाना करने के बाद फिर जो है वो भाई लाहौरी हो, फिर साल के बाद ईद आनी होती है। तो ईद 2 तो होती हैं, लेकिन छोटी ईद पे भी लगता है, छोटी ईद पे भी खाते हैं और बड़ी ईद पे भी स्पेशली लेके आए थे हम लोग। मैं और मेरे कज़न बाहर गए और जो है ये स्पेशल से जो है अंदरसे और मीठे पकोड़े। और ये फिर अंकल जो है ना, अंकल ने देखा मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर अंकल ने जो है पूरी रेसिपी बताई अपनी कि लोग 12 मसाले डालते हैं, मैंने 17 मसालों से बनाया है ये कतलम्मा। सो अंकल अपनी पूरी हिस्ट्री बताना शुरू हो गए। मैंने कहा जी जी ज़रूर अंकल। और वैसे जो मर्जी है, लेकिन अंकल का कतलामा बहुत अच्छा था। ये गवाल मंडी फूड स्ट्रीट में जो है इनकी शॉप है और काफ़ी बहुत टेस्टी, बहुत लजीज किस्म का जो है ना इनका वाकई अच्छा था कतलामा। जो उन्होंने कहा है ना कि अच्छा है। और जी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए हम रवां दवां फिर चले। मैं और मेरे कज़न ने फिर जो है वो गोलगप्पे लिए मौलवी साहब के, और सब कज़न्स इकट्ठे हों और सारे बड़े इकट्ठे हुए हों। और ऊपर से ईची दो उधर वाली रोड पे जो है ना वो रोड ब्लॉक थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। इस वजह से मैं ऑपोजिट साइड में खड़ी थी और फिर जाके हम लोग गोलगप्पे शप्पे लेके आए। और फिर आपको पता है खा के ना गोश्त वोश्त और ये वो तो सबका ही जो है ना वो सिस्टम खराब हुआ होता है। इस वजह से जो है ना फिर वो कहते हैं कि कुछ और भी डिफरेंट होना चाहिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह से ये रात का खाना चल रहा था। और आपको पता है सुबह से जो है वो ब्रेकफास्ट से सब इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे रहते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है वो सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ और इस वजह से जो है हम सुबह ब्रेकफास्ट से लेके रात जो है हम टिल सारे इकट्ठे थे लेट नाइट तक। और जी ये जनाब ईद का 3rd डे था और केक वेक आया था, केक लेके आए थे हम लोग। और फिर आज तो हम लोगों ने हाथ जोड़ दिए थे कि अभी हमारी भी ईद है, हम लोगों को भी कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सो फिर मैं और मेरी कज़न जो है वो KFC चले गए थे। फिर हम लोग ये माल वाली ब्रांच है, पहले कुछ और थी और अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट की है और आर्चिज़ वगैरह बना के इंटीरियर इसका काफ़ी डिफरेंट और अच्छा इंग्लिश वाला की है।
तो बहुत अच्छा था, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा रश था। इस वजह से हम लोगों को सिटिंग नहीं मिली। हम लोगों ने इधर से भी टेक अवे करवाया, फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा भी लेना था, बाय करना था। फिर पिज़्ज़ा हमने डोमिनोज से पिज़्ज़ा लिया और फिर हमने सब कुछ टेक अवे करवाया और हम लोग फिर घर पे आ गए थे। और फिर घर पे सबने मिलके अल्हम्दुलिल्लाह से ईद का तीसरा दिन मनाया और बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम सब इकट्ठे होते हैं। सब इकट्ठे हों तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर गॉसिप्स चल रही होती हैं और बहुत कुछ चल रहा होता है, और कोई उधर से बच्चा बोल रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। वो तो अभी तो मैंने अपने फैमिली के बच्चों की जो है ना वो नहीं दिखाई, नहीं तो उस दिन इस तरह से महाभारत वाला सीन चला हुआ था। बच्चे चाँ पा 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 पा, वो एक अलग सी स्टोरियाँ चल रही होती हैं। ये हम लोग जो KFC और वो पिज़्ज़ा लेके आए थे, एक चिकन फजीता फ्लेवर था और एक क्रीमी टिक्का फ्लेवर था। क्रीमी टिक्का जो है वो नॉन स्पाइसी खाते हैं उनके लिए बेस्ट है, और जो थोड़ा स्पाइसी खाते हैं उनके लिए फजीता अच्छा है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुशियों में सबको सेलिब्रेट करने की जो है वो आदत होनी चाहिए। मैं अब क्या कहूँ। अल्लाह।